बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बॉटनी सी में आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में फूड एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के प्रोसेस के जरिए, और एटीपी की सिंथेसिस भी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में होती है। तो चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, इसलिए उनको पावर हाउस कहा जाता है सेल के। डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले अल्टमैन जो साइंटिस्ट है उसने 1894 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया था, और उसने उनको माइटोकॉन्ड्रिया का लेकिन नाम नहीं दिया था, उसने उनको बायोब्लास्ट कहा था, और कहा था कि बायोब्लास्ट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो सेल के हैं उसके साथ इनका कोई लिंक है बायोब्लास्ट का। उसके बाद बेंडा जो है उसने उनका नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया का 1897 में बायोब्लास्ट को उसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया था। उसके बाद जो है हीजबूम जो है उसने 1948 में बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो सेल के होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इन्वॉल्व है। माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन और नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के करीब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा जहाँ एटीपी की प्रोडक्शन होनी होती है, जहाँ एटीपी रिक्वायर होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है मूव कर जाते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में फिक्स होते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अमीबाइड मूवमेंट में मूव करते रहते हैं इधर उधर सेल में, और उनका लेंथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की 7 माइक्रोमीटर होती है। कुछ सेल्स जैसा कि लिवर सेल जो है उनमें 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओसाइट्स जो हैं उनमें 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उतनी क्योंकि एनर्जी की प्रोडक्शन चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन पार्ट्स वाले सेल्स हैं, ठीक है, लीव्स वगैरह, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी ज़्यादा तादाद नहीं होगी, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी एटीपी की प्रोडक्शन करवा देता है। केमिकल नेचर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो लिपिड और प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है। केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें 40% लिपिड और 60% प्रोटीन होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें 20% लिपिड और 80% प्रोटीन्स पाई जाती है। तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन की जो रेशो है वो आउटर मेम्ब्रेन में 2:3 है, यानी अगर दो लिपिड हैं तो 3 जो है वो प्रोटीन के मालिक्यूल होंगे, और इनर मेम्ब्रेन में अगर एक लिपिड का मालिक्यूल है तो 4 प्रोटीन के मालिक्यूल होंगे, ठीक है। तो ये रेशो है इनर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है क्योंकि उसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और इस वजह से प्रोटीन एंजाइम्स भी ज़्यादा होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इस वजह से जो है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन के कंटेंट्स ज़्यादा हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी शेप रॉड शेप होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सेल्स में फिलामेंटस, वेजिकुलर और ग्रेन्युलर भी हो सकते हैं। डायमीटर उनका 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, और दोनों मेम्ब्रेन का जो आपस में डिस्टेंस होता है आउटर और इनर का वो 8 to 9 नैनोमीटर अपार्ट होता है, ठीक है। 8 to 9 नैनोमीटर दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ़र्क पे पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स, ये हम पढ़ चुके हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो 2 कंपार्टमेंट्स बनाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। एक है इनर कंपार्टमेंट, एक आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, और उसको इनर मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है प्रेजेंट उसको इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद आउटर कंपार्टमेंट जो है वो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के जो दरमियान वाला जगह है वो आउटर कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो एक फ्लूइड लाइक जेल लाइक उसकी मतलब जेली लाइक उसकी वो होती है, और उसमें ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो फास्फोलिपिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट। माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट जो है वो इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हैं उनको क्रेस्ट या क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। क्रेस्ट और क्रिस्टी जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल हैव फ्यू क्रेस्ट, वाइल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मस्कुलर सेल्स हैव अबंडेंट क्रेस्ट। ये क्रेस्ट जो है या क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन होने होते हैं ना, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होनी होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होनी होती है, तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे होते हैं इनर मेम्ब्रेन का। इनर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन से अगर खोली जाए, लेंथ वाइज खोली जाए, तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा लंबी बनती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाते हैं F1 पार्टिकल। स्टूडेंट ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टल्स जो है या क्रेस्ट जो है उन पर प्रेजेंट होते हैं। ये रेगुलर शेप के होते हैं, डायमीटर तकरीबन 10 नैनोमीटर का होता है, और एक सेल में जो है वो 10⁻⁴ और 10⁻⁵ F1 पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये F1 पार्टिकल जो हैं ये
कंटेन स्पेशल एटीपीएस कॉम्प्लेक्स और प्रोटॉन पंप, ठीक है, प्रोटॉन पंप और एटीपीएस कॉम्प्लेक्स में मुश्तमिल होते हैं, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो है एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में मोनोमाइन ऑक्सीडेज, एनएडीएच, साइटोक्रोम रिडक्टेज, फैटी एसिड को ए लाइगेज। जो स्पेस है इनर और आउटर मेम्ब्रेन की उसमें एडेनिलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फोकाइनेज। इनर मेम्ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम एटीपी सिंथेज जो है ये पाए जाते हैं। मैट्रिक्स जो है उसमें मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट सिंथेज और अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज जो है एंजाइम ये पाए जाते हैं। फंक्शंस उनके वही हैं जो जो एंजाइम है वो वाले रिएक्शन हो रहे होंगे। यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसमें एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, सिंथेज और अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन फैट्स की जो है वो हो रही होती है, और एनएडीएच और एफएडीएच जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है उसमें क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर पंप कर रहे होते हैं हाइड्रोजन को इनर मेम्ब्रेन में, और हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस का। और इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा होता है कि इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है बॉटनी सी का आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिक्टियोसोम्स या गोल्गी ऑपरेटर्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।